तुम्हारी अम्मी और बहन कहाँ हैं? वो जमील अंकल के घर। क्या? जमील के घर? या अल्लाह, खैर। तुम्हें पता है कल यहाँ क्या हंगामा किया तुम्हारी अम्मी ने? यकीनन वही हंगामा भी अंकल की तरफ भी कर रही होगी। अरसल, माँ है वो हमारी, तमीज से बात करो। भाई आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, प्लीज। सुंदर के कॉल है। हेलो अरसल 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 बाबा को हार्ट अटैक हुआ है और अम्मी, अरसल ने अब्बा को बता दिया कि आप वहां गई थी और आपने क्या क्या बात किया उनसे। सब कुछ बता दिया उसने। आ गई हैं आप? इस उम्र में कैसी औची हरकतें शुरू कर दी है तुमने? कौन सी ओछी हरकत की है मैंने? क्या जरूरत थी तुम्हें जमील के घर जाकर इस तरह की बेहुदा बातें करने की? तो सुंदस ने इसके जरिए आपके कान भर दिए। अरे तुम्हें तो साफी शर्मिंदगी नहीं है? सुंदस की मुखालफत में आपने इतनी बातें सुनाई मुझसे, क्या जरूरत थी? क्यों किया आपने ये सब? अरसल, तुम्हें बड़ों के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। तो किस चीज का हक है मुझे? किसी बात का हक है इस घर में मुझे? ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने अपनी मां के सामने अपनी पसंद का इजहार कर दिया तो क्या गुनाह किया? क्यों आपको इतनी बातें सुनाई? क्यों उनकी दुश्मन बन गई? अम्मी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सुंदर से। तो करो, करो शादी। इससे कहो करे शादी। मगर ये याद रखना अरसल, ना तो मैं उस शादी में शरीक होंगी और ना ही उसका हिस्सा बनूंगी। और अगर तुम ये सोचते हो कि वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं उसको आने नहीं दूंगी, और अगर वो आ गई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जिद में कुछ भी खैर गुजरे किया कुछ। तुम्हें किसने कह दिया ये जिद है? तुम्हारी माँ का हक है। अगर मुझे भी मोहब्बत का हक है तो फिर मुझे भी मोहब्बत का हक है कि जिस घर में मेरी खुशियों का गला घुटना जाए उस घर को छोड़ देना चाहिए। नहीं रहना चाहिए मुझे वो, क्योंकि मेरी माँ को अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी जिद अजीज है। हर्षल, अरसल, हर्षल! पत्थर दिल हो गया तुम्हारा। देखा तुमने? देखा कैसे मुझे बातें सुनाकर जा रहे? देखो सब मुझे सुना रहे कि जिसकी गलतियों से कोई कुछ नहीं कह रहा। पागल हो गया ये। ऐसे सुनाए गए मुझे सिर्फ उस सुंदर की वजह से। जमील, ये क्या कर लिया मेरे भाई? फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूं। और देखो, अरसल को भी साथ लेकर आया हूं। और मैं फैसला करके आया हूं कि आज
अभी और इसी वक्त सुंदस और अरसल का निकाह करवाऊंगा। जमील, शाजिया, तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो कि संदस मेरे लिए किसी तरह भी नाजो से कम नहीं है। ये फैसला मैं अपने पूरे दिल से कर रहा हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बेटी के साथ अपने जीते जी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अगर भाई इस तरह छुप छुपा कर निकाह करना अच्छी बात होगी। तुम्हारी और जमील की तसल्ली के लिए ये फौरी निकाह करना चाहता हूं। और देखा जाए तो मसलहत का तकाजा भी कुछ यही है। अगर मुनासिब वक्त का इंतजार किया गया तो हो सकता है कि चीजें और खराब हो जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी फैसला करके इस पर स्टैंड लेना चाहिए और लड़ना चाहिए उसके लिए। और शाजिया, तुम खुद भी एक औरत हो और अच्छी तरह जानती हो कि जब एक माँ अपनी औलाद से अपना कोई फैसला मनवाना चाहे तो फिर वो जज्बात की हर हद को आजमाना चाहती है। फिर भी तुम दोनों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम आराम से बैठकर फैसला कर लो, उसके बाद मुझे बता दो। मैं बाहर इंतजार कर लेता हूं अरसल के साथ। और हाँ, तुम्हारा इनकार भी बखुशी कबूल है मुझे, क्योंकि तुम्हें इसका पूरा हक है। और सब आओ। करो शादी, इससे कहो करे शादी। मगर ये याद रखना अरसल, ना तो मैं उस शादी में शरीक होंगी और ना ही उसका हिस्सा बनूंगी। और अगर तुम ये सोचते हो कि वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं उसको आने नहीं दूंगी, और अगर वो आ गई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस तरह निकाह नहीं कर सकती। तो मैं निकाह क्यों करूं? जिस निकाह से टाइम मी को तकलीफ मिले, जो निकाह सबको तकलीफ का बाइस बना, मैं वो चीज नहीं कर सकता। तुम कुछ वक्त के लिए खुद को भी धोखा दोगे। मैं और तुम, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, हालात को भी और अम्मी को भी। और मेरी इज्जत नफ्स को? मेरी बनने से तुम्हारी इज्जत नफ्स कैसे मशहूर हो सकती?
अब्बा जी खुद निकाह के लिए कह रहे हैं और रुखसती तभी होगी जब अम्मी मान जाएंगी। मैं इज्जत और वकार के साथ तुम्हें लेने आया। और अगर वो नहीं माने मैं उन्हें मना लूंगा, मेरा यकीन करो, मैं उन्हें मना लूंगा। और अगर फिर भी ना माने तो क्या करोगे? फिर मैं वही करूंगा जो हमारा दीन हमें कहता है। तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगा और मेरी माँ का जो मुझ पर फर्ज है उसे अदा करने की कोशिश करूंगा। सुंदर, मेरी मोहब्बत के साथ आने वाली इस आजमाइश में अगर तुम मेरा साथ दे सकती हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम रास्ता बदलना चाहती हो तो तुम्हारे पास अभी वक्त भी है और फैसला करने का हक भी। होगा वही जो तुम चाहोगी, होगा वही जो तुम्हारा फैसला। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा। वो थोड़ा जज्बाती है, लेकिन आप देखिएगा आपकी मर्जी के बगैर कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है? तुमने भी अपने बाप की मर्जी से शादी की थी ना, वो भी ऐसा ही करेगा। सारी जिंदगी तुम्हारे ददियाल वाले मुझे नीचा दिखाते रहे और आज तुम लोग भी मुझे जलील कर रहे हो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे कि हम में से कोई ऐसा कुछ करे। अम्मी अभी आप ज्यादती कर रही हैं। अब अरसल भाई का गुस्सा हम सब पे डाल रही हैं, ऐसा तो ना करें। पर आफ्टर ऑल वो अरसल भाई हैं, उनकी पसंद इतनी भी बुरी नहीं होगी। ये लो बेटे लो, तुम तो लोगे साइड। खून जो है तुम्हारे बाप की साइड से, लो साइड। अल्लाह मैं क्या करूं? सारी जिंदगी जिस औलाद के लिए मैंने बर्दाश्त किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, जिनको नहीं पसंद करती थी उनको सर पे बिठाया, जोड़ के रखा सबको, आज उन्हीं की वजह से मेरी औलाद मुझे जलील कर रही है। मम्मी अब्बा जी और अरसल भाई का नंबर मुसलसल बन जा रहा है और मैंने भाई के सब दोस्तों से भी पता किया, उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। और अब्बा जी कारखाने में भी नहीं है, और उनके सारे बिजनेस फ्रेंड से पूछा है मैंने, उनको भी नहीं पता वो कहाँ है। अम्मी जी खाना फिर से गर्म करके लगा दिया है। यहाँ घर में इतनी टेंशन है, तुम्हें खाने की पड़ी हुई है मरियम। घर का सरबराह गायब है, मेरा बच्चा गायब है। खाना नहीं खाना भाई, उठाकर रख दो। तुम पराई हो, पराई ही रहोगी। खाना खाने अल्लाह मेरे बच्चों को और इसहाक को हिफाजत में रखे। अम्मी मुझे तो लग रहा है कि छोटे भाई और अब्बा जी चचा की तरफ है सब। राहिम तुम एक काम करो, तुम सुंदर साहब को कॉल करो और उनको बोलो कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या मतलब? झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैं वैसे ही उनसे पूछ लेता हूँ।
राहिम, अगर तुम कॉल नहीं कर रहे हो तो मैं उनके घर चला जाऊंगा। क्या मतलब भाई, ऐसे थोड़ी। कॉल करो। भाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह तुम्हें इस रिश्ते की तमाम कामयाबियां और खुशियां नसीब करे। आमीन। आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक बात और पूछूं? पूछो। आप इस रिश्ते के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई? मेरा मतलब है कि निकाह जिस तरह निकाह सिर्फ निकाह होता है, इस तरह उस तरह कुछ नहीं होता। मैं मान तो बहुत पहले गई थी, मगर मैं खुश और मुतमईन आज हुई हूँ। जानती हो क्यों? मैंने तुम्हारी और अर्सल की बातें सुन ली थी और तुमने उससे पूछा था कि अगर भाभी नहीं मानी तो क्या होगा, तो उसने तुम्हें बहुत अच्छा जवाब दिया था। वो जवाब सुनकर मेरा दिल और जहन दोनों पुरसुकून हो गए थे। जो लड़का इंतहाई जज्बाती मामलात में भी दीन को याद रखे, दीन को बीच में रखे, दीन के तकाजों को याद रखे, अगर वो चाहता ना तो तुम्हें भाभी के खिलाफ कुछ भी कह देता, तुम्हें खुश करने के लिए। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरी ईमानदारी से माँ के रिश्ते और माँ के हुकूक की जिम्मेदारी ली। सुंदस उसके इस इखलाक की ना सारी जिंदगी कदर करा। जो इंसान अपने रिश्तों से भागने के बहाने ना ढूंढे ना, उसकी बहुत कदर करनी चाहिए। वो इंशाअल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इंशाल्लाह। मैं जरा मेहमानों को देख लूं।